गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग काव्य खंड के अंतर्गत साखियां, कबीरदास जी की जो साखियां हैं उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कबीरदास जी हैं। कबीरदास जो थे वह एक महान संत सुधारक थे, महान संत थे, समाज सुधारक थे। और इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग कबीरदास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके जीवन संबंधित, उनकी रचनाओं संबंधित थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग इनके द्वारा जो रचित साखियां हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कबीरदास जी को। तो कबीर का जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हो गया था। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इसके बारे में उन्होंने खुद ही लिखा है कि मस कागज छुओ नहीं, कलम ग्यो नहीं। हाँ, कि मैंने कागज कलम तो छुआ ही नहीं है। ठीक है, मैंने मस कागज छुआ नहीं, कागज छुआ नहीं और कलम को अपने हाथ में धारण ही नहीं किया है। बस उन्होंने जो संतों के साथ बैठ करके, लोगों के साथ बैठ करके उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था, जगह जगह पे आते जाते थे, इस वजह से जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी के आधार पर उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं कबीरदास जी। उनकी जो रचनाएं हैं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। इनकी एकमात्र रचना बीजक है, जिसके 3 खंड हैं, साखी, सबद और रमैनी। तो इन्होंने अपने मुख से जो भी कहा तो इनके शिष्यों ने उसे बीजक नामक ग्रंथ में संकलित कर दिया है। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीरदास जी अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत होती है। तो यह तो थोड़ी सी जानकारी थी कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में। आइए अब हम लोग जो साखियां पढ़ रहे हैं, इस साखी में जो संकलित है उसको हम लोग देखते हैं आखिर साखी में क्या बताया गया है। कबीरदास की साखियां किस पर आधारित हैं उसको जानते हैं। यहां संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द सबद यानी पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूप में सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। कबीर कहते हैं ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। प्यारे बच्चों, तो ये तो था कि इन्होंने अपनी साखियां यानी जो पद है और इसमें इन्होंने क्या कहा है। आइए अब हम लोग इन साखी को शुरू करते हैं। साखी, साखी शब्द क्या है? साक्षी, गवाह का उसका जो शाब्दिक अर्थ है गवाह होता है। ठीक है, और साखियां चूंकि ये बहुत कई साखी इसमें है, कई दोहे हैं, इसलिए इसको साखियां कहा गया है। आइए अब हम लोग इसे शुरू करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अभी उड़ी अनंत न जाए।
तो कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर सुबल जल, हंसा केल कराए मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। तो मान सरोवर, ठीक है, आप मान सरोवर जो है कैलाश पर्वत के, ये सिर्फ आपको कथाओं में, पुरानी जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें बताया गया है कि मान सरोवर जो है कैलाश पर्वत के निकट मान सरोवर नाम का एक तालाब है, और उस मान सरोवर के सुभर मतलब सुंदर, जल मतलब जल, हंसा मतलब हंस, केली मतलब खेलना, कराय मतलब क्रीड़ा, कराय मतलब करते हैं, ठीक है। मुक्ताफल, मुक्ताफल क्या है? मोती। मुक्ता मतलब मुक्त रूप से अर्थात स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से। चुगय मतलब चुगना। अब उड़ी अनत्र जाए, अब उड़कर, अनत मतलब अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। इसको इस प्रकार समझिए कि मान सरोवर सुभर जल, तो मान सरोवर के सुंदर जल में, मान सरोवर के सुंदर जल में हंसों का जोड़ा क्या करता है? केली कराही, हंसों का जोड़ा क्रीड़ा करते हैं। और क्या करते हैं? मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और उस सुंदर जल में मुक्त रूप से, स्वच्छंद रूप से मोती चुगते हैं। और उस मोती चुगने में उनको इतना ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है, इतना ज्यादा उनको आनंद प्राप्त होता है कि अब उड़ अनंत न जाहि, अब उड़कर अन्यत्र कहीं दूसरी जगह जाना नहीं चाहते हैं। मतलब कैसे सुनिएगा कि जो मान सरोवर के सुंदर जल में हंसों का जोड़ा क्रीड़ा कर रहे हैं, और क्रीड़ा करने के साथ साथ वहां पर स्वच्छंद रूप से, मुक्त रूप से मोती चुगते हैं, और उस मोती चुगने में, वहां पर क्रीड़ा करने में उन हंसों को इतनी ज्यादा असीम आनंद की प्राप्ति होती है कि अब वह वहां से कहीं दूसरी जगह जाना नहीं चाहते हैं। तो यह तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब इसका आशय क्या है उसको समझिए, ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। कबीरदास जी ने इसका गुड़हार समझिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा है। तो दूसरे अर्थ में अगर हम बात करें तो मान सरोवर, तो मान सरोवर क्या है? यह संसार रूपी सागर, यह संसार रूपी सागर। तो मान सरोवर, सरोवर इस संसार रूपी सुंदर जल में, इस संसार रूपी सागर में हंसा, यहाँ पे हंस जो है जीवात्मा के लिए है, ठीक है, जीवात्मा के बारे में कहा गया, मनुष्य के संबंध में जो कहा गया है कि इस मान सरोवर रूपी जो सागर है, इस भव सागर में जीवात्मा रूपी हंस खेल रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़द में चैन खाए, और स्वच्छंद रूप से, स्वच्छंद रूप से यहां पर ईश्वर का भजन कर रहे हैं। यहां पे मुक्ता फल मुक्ता चुके, तो स्वच्छंद रूप से ईश्वर का भजन कर रहे हैं, और उस भजन करने में जीवात्मा को इतना आनंद प्राप्त होता है। मुक्ता फल मतलब इतना ज्यादा आनंद प्राप्त होता है कि वह अब मोक्ष की प्राप्ति नहीं करना चाहते, अर्थात इस संसार रूपी सागर को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी जाना नहीं चाहता है। फिर से समझिएगा कि मान सरोवर रूपी, तो मान सरोवर क्या है? यहाँ संसार रूपी भव सागर की बात हो रही है। यहाँ मान सरोवर मतलब संसार रूपी भव सागर में जीवात्मा रूपी हंस जो है वह क्रीड़ा कर रही है, और यहाँ पर ईश्वर की भक्ति करती है, और ईश्वर की भक्ति में इतना ज्यादा लीन है, उस ईश्वर की भक्ति करने में इतना ज्यादा असीम आनंद की प्राप्ति होती है कि वह अब इस संसार को छोड़ करके अन्यत्र कहीं भी जाना नहीं चाहता है। क्लियर? चलिए अभी हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा दोहा क्या है? प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो और प्रेमी मिले न कोई। तो इस संसार में प्रेमी को ढूंढते हैं। प्रेमी का ढूंढने का मतलब क्या है? कि जिससे आपस में जो विचार हमारे मिले, हमारे मन में जो भेदभाव है वह सब कुछ क्या है? एक समान हो, उसमें समानता हो। तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्या है? ऐसे लोगों को ढूंढता फिरता है, लेकिन ऐसे लोग जल्दी नहीं मिलते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, जिससे क्या है कि समानता हो, जैसा हमारे विचार हो वैसे उसके भी विचार हो, ताकि हम दोनों अपने मन को मिला सकें। तो ऐसे प्रेमी को ढूंढने से
जल्दी नहीं मिलता है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। और यदि कोई प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, ऐसे लोग जो अच्छे लोग हैं उनके जब विचारों का मेल होता है, प्रेमी को प्रेमी मिले, यहाँ पे क्या है, अच्छे विचार, दो अच्छे विचारों का मेल होता है, दो सज्जन लोग जब आपस में मिल जाते हैं, सब विष अमृत होए। तो इस संसार में या उनके अंदर जितनी बुराइयां हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, यह सभी क्या है, अमृत की भांति हो जाता है। अर्थात इस संसार से या इन दोनों के अंदर जो भी बुराइयां हैं वह क्या होता है, नष्ट हो जाता है। फिर समझिएगा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो प्रेमी ढूंढने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपस में ऐसे लोग से मिलना जिसके विचार अच्छे हों। ठीक है, अच्छे लोगों की बात हो रही है कि हम अच्छे लोगों को इस संसार में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन ऐसे अच्छे लोग हमें प्राप्त नहीं होते हैं, नहीं मिलते हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, और यदि ऐसे अच्छे सज्जन पुरुष यदि हमें प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रेमी हमें मिल जाते हैं कि जो आपस में सब एक दूसरे के विचारों को समझे, जिसके अंदर कुछ कोई भी भेदभाव ना हो, तो ऐसे व्यक्ति जब आपस में मिल जाते हैं तो सभी बुराइयां रूपी जो विष होता है वह अमृत में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात उनके अंदर जो राग, द्वेष, जलन, ईर्ष्या इत्यादि की भावना होती है वह सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्लियर? आइए अब हम लोग तीसरे दोहे को देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुरीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झट मार। कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। तो हाथी का मतलब यहाँ पर क्या है, एक बृहद ज्ञान को धारण कीजिए। ज्ञान का मतलब अपने अंदर बृहद ज्ञान को धारण करिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हस्ती का प्रयोग यानी हाथी का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हाथी इस संसार का एक विशालकाय जानवर है। जिस प्रकार से हाथी बड़ा होता है उसी प्रकार से आप भी ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को, तो ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। सहज दुलीचा डार, और उस पर सहजता, विनम्रता का भाव, सहजता का दुलीचा क्या होता है, हाथी या घोड़े पर एक आसन होता है जिस पर बैठकर लोग चलते हैं, जिससे उनको आराम मिले, उसे दुलीचा डार करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए और उस पे सहजता का, विनम्रता रूपी जो है दुलीचा डालकर अपनी यात्रा को पूरा कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि अपने अंदर बृहद ज्ञान को धारण करो। जिस प्रकार से हाथी बृहद होता है, ठीक उसी प्रकार से अपने अंदर एक बृहद ज्ञान को धारण करो। और ज्ञान ही सब कुछ नहीं है, ज्ञान के साथ साथ आपके अंदर विनम्रता का भी दुलीचा होना चाहिए था, विनम्रता का भाव भी होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, सरलता और सहजता का भाव आपके अंदर होना चाहिए। और जब आपके अंदर ज्ञान आ जाता है, आप विनम्र स्वभाव के होते हैं, आप अंदर नम्रता आ जाती है, तो क्या होता है, संसार आपकी निंदा करता है, लोग आपकी बुराइयां करते हैं। क्योंकि कबीरदास जी कह रहे हैं कि स्वान रूप संसार है भूखर देव उपचार, और यह जो संसार है वह कुत्ते की तरह है, स्वान रूपी है। और जहां पर कोई अपने कार्य को करता रहता है, जब वह सफल होना चाहता है तो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं। कुत्ते हैं तो वह अगर भौंक रहे हैं, उनका काम ही है बुराइयां करना, निंदा करना, लेकिन आपको वहां पर विचलित नहीं होना है, आपको अपने कार्य को करना ही करना है। क्योंकि यह संसार है, स्वान रूपी है और भोगना उनका काम है, इसलिए हमको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर ज्ञान को धारण कराइए, जिस प्रकार से हाथी होता है उसी प्रकार से बृहद ज्ञान को धारण कराइए और उस पर विनम्रता रूपी दुलीचा डालकर सवारी कीजिए। और क्योंकि यह संसार जो है, जब आप उस पर सहजता रूपी जैसे देख चलते ही रहेंगे, जब आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा, विनम्रता की भावना आती है, आप अच्छे कार्य को करने लगते हैं, तो यह संसार स्वान रूपी है, कुत्ते की तरह है। और जैसे ही आप अपने कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो यह संसार जो है कुत्ते की तरह है और वह भौंकने का प्रयास करता है, अर्थात आपकी निंदा करता है, बुराइयां करता है, इसलिए आपको विचलित नहीं होना है। एक बात पुनः देखिएगा, ज्ञान रूपी हाथी की
सवारी कीजिए, अर्थात अपने अंदर ज्ञान, बृहद ज्ञान को धारण कराइए और उस पे सहजता रूपी गुलीचा को डालकर सवारी कीजिए, यानी अपने अंदर विनम्रता और नम्रता का भाव भी लाइए। और जब आप ऐसा करते हैं तो ये संसार स्वानुरूपी है, कुत्ते की तरह है, और जैसा कार्य करते हैं तो ये संसार आपकी बुराइयां करता है, निंदा करता है, इसलिए आपको उससे विचलित नहीं होना है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति आपको करना है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने कबीरदास की साखियों के अंतर्गत हम लोगों ने 4 दोहे को पढ़ा। तो आप लोग इन दोहों का भावार्थ गृहकार के रूप में लिखिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद के जो दोहे हैं उसे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।